बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स कह दो या फिर काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें दो काइंड के दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा टाइप होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। देखिए रेगुलर में क्या होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए दोनों इनके पॉइंट्स हैं जिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला पॉइंट होगा हमारा सरफेस। तो इसमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका पहला पॉइंट, मतलब डिफरेंशिएट भी लिखोगे तो पहला पॉइंट ये लिखना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होगी। स्मूथ, ठीक है, कैसी होगी। स्मूथ पॉलिश्ड, हाँ प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो इंसिडेंट रे कैसी होंगी। इंसिडेंट रे होंगे आपके पैरेलल ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है आपका इंसिडेंट रे को देख लो। इंसिडेंट रे पैरेलल या कह दो सेम डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम। फिर बात आएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। तो all reflected rays are also parallel in same direction। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रे हैं सब सेम डायरेक्शन में, इसका रीजन पूछ सकता है वो। तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों। इसका रीजन होता है कि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है आपके, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है ना, ये स्मूथ है। रिफ्लेक्टेड सरफेस इज प्लेन स्मूथ, ठीक है ना। तो जब इस पे इंसिडेंट रे आएंगी, ठीक है ना, पैरेलल बीम ऑफ रेज इस पे स्ट्राइक करेंगे, तो सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एक ही प्लेन पे होगा। मतलब जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। तो P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn all points of incident lies on even surface due to which, और इंसिडेंट रे क्या है आपस में पैरेलल है। तो जिसकी वजह से ड्यू टू विच I1 I2 और I3 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर n इंसिडेंट रे हैं तो सबके सब इक्वल होंगे। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपके R1 R2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि I और R आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होंगे। तो R1 R2 ये I मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो R3 डॉट डॉट, अगर n आपके इंसिडेंट रहे हैं तो ये n के n सब, ये सब भी क्या होंगे, इस बार के इक्वल होंगे। और I और R लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होते हैं आपस में इक्वल। डायग्राम में देख लेते हैं। तो P1 पॉइंट पे एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। P2 पॉइंट, हो P2 पॉइंट पे भी एक नॉर्मल बनेगा, P3 पॉइंट पे भी नॉर्मल बनेगा, ठीक है ना। तो इनको कह देंगे हम N1 N2 और N3। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये हो गया आपका I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तो ये सब के सब आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखो प्लेन सरफेस पे ये 90, उसी सरफेस पे ये भी 90 और उसी सरफेस पे ये भी 90, और ये सब के सब आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये I1 I2 और I3 ये सब आपस में इक्वल होंगे। और फिर हम बनाएंगे इस पे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे बनेंगे, ये भी कैसे एंगल बनाएंगे आपको, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये भी क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अगर ये इक्वल नहीं होते तो R इक्वल नहीं होते, R1 R2 R3 भी इक्वल नहीं होते, और फिर ये सब सेम डायरेक्शन में होती है, पैरेलल नहीं होती। तो ये जो है ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है, डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। तो एक तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होगी, प्लेन, स्मूथ, पॉलिश्ड, और इवन सरफेस भी कहते हैं। इंसिडेंट रे कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। और ये कह दो सेम डायरेक्शन में। रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे होंगे, ऑल्सो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और पॉइंट P1 P2 फिर एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, तो इनके जो नॉर्मल होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो भी तो पैरेलल हो जाएंगे। ये क्या हो गया आपस में पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर है, और ये इंसिडेंट रे जो है आपकी, ठीक है ना, I1 I2 I3 जो इंसिडेंट रे हैं, ठीक है ना, ये भी क्या है पैरेलल, और ये आपस में पैरेलल और ये भी पैरेलल। तो इनके बीच के एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल। ये सिंपल ज्योमेट्री होती है। अगर ये समझ नहीं हो आपको तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है जी, ये आपके एक रे हो गए। इसके बाद ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये कितना हुआ 90, ठीक है। दूसरी लेते हैं, ये दूसरी पैरेलल रे हो गई, ये पैरेलल रे हो गई। फिर हमने एक और नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल। देखो ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि उसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसी प्लेन सरफेस के ये परपेंडिकुलर है। ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये I1 रे है, ये I2 रे है, ये N1 है, और ये क्या है N2। और मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल जो है आपका I1 है, और ये कितना है I2। तो आप देख सकते हैं, और ये कितना है 90 डिग्री, और ये आपके ट्रांसवर्सल हो गए एक तरीके से, ठीक है नहीं। तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये होगा आपका 90 माइनस I1, और ये एंगल भी कितना होगा आपका 90 माइनस I2, क्योंकि 90 और ये 90। तो ये एंगल क्या होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है ना। इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दो, ऐसे इसमें से इसे माइनस करो तो ये आ जाएगा। अब आप देखो कि I1 और I2 क्या है पैरेलल, ये प्लेन मिरर है आपका M डैश, और M डैश क्या है आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल। ये एग्जाम में नहीं आएगा, वो समझा रहा हूँ मैं आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको फील कर सको मतलब आप, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दिख रहा है, और ये क्या हो गया इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये आपका O1 हो गया, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने पीछे क्या कहा है P1, और ये कितना हो गया P2, ठीक है। और डिफरेंट मार्क कर लेते हैं P1 P2, ये आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गए, ठीक है नहीं। तो आप देखिए कि ये देयरफॉर क्या हो जाएगा,
90 माइनस I1 और 90 माइनस I2 आपस में इक्वल होंगे, और इसका रीज़न क्या होगा बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो अब देखिए 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस I1 और माइनस I2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी I1 और I2 क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब क्या होगा, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, या फिर कह दो सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सेकंड लॉ कहता है कि I और R आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि I1 R1 के इक्वल होगा और I2 किसके इक्वल होगा? R2 के। बट फर्स्ट हमें बताता है कि I1 और I2 आपस में इक्वल, तो इसका मतलब R1 और R2 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब ये R1 R2 होता क्या है? R1 R2 होते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वो कैसे होगा भाई? ये I1 है तो यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ठीक है ना, और ये दूसरी वाली है तो फिर यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो इसको कह देंगे R1 और इसको कह देंगे कैपिटल R2, ठीक है। ये देखिएगा, तो फिर ये एंगल आपका क्या होगा? R1, और ये एंगल कितना होगा? R2। ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो फिर देखो, अगर ये R1 और R2 आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो इसकी वजह से फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, ये लाइन के नीचे का एंगल, ये भी नीचे का एंगल। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपके, ये एंगल मान लो इसे x कह दूं और इसे y, तो फिर ये इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, चलो इसके जैसे ही बनाता हूँ बिल्कुल, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ कि ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। तो अगर ये पैरेलल होती तो फिर लाइन के नीचे का एंगल लाइन के नीचे के एंगल के इक्वल था, कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर ये एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। तो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि x और y आपस में क्या है? इक्वल। तो फिर लाइन क्या हो गई? पैरेलल। यानी रिफ्लेक्टेड रे R1 और R2 क्या होती है? पैरेलल। इसका मतलब हम यहाँ पर सीख गए कि जब इंसिडेंट रे इवन सरफेस पर पड़ेंगे, इस इवन सरफेस पर, स्मूथ पॉलिश सरफेस पर पड़ेंगे, तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी। और उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर आपको, उसकी साइंस, उसका मैथ्स, उसकी ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो अगर एक एक चीज़ आप सुन रहे हो, लिख रहे हो हाथों हाथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी भी ज्योमेट्री अगर आपको आती है, इसलिए लाइन्स एंड एंगल्स 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो लाइन्स एंड एंगल्स की वजह से आप समझ पाओगे। 2 रे को लेकर है और यहाँ मैंने कितना 3 रे को लेकर बनाया, यही होगा भाई। ये I1 I2 I3 और ये R1 R2 और R3, ये आपकी डिफरेंट इंसिडेंट रे हैं और ये आपकी डिफरेंट रिफ्रैक्टेड रे हैं। तो अगर सरफेस आपकी स्मूथ हुई तो फिर क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो भी आपस में पैरेलल होंगी। उसका रीज़न बता ही चुके हैं कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तीनों लाइन है और ये तीनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो लाइन जो बनेंगी वो क्या हो गई? पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन फिनिश होता है, ठीक है। मैंने यहाँ समझा भी दिया आपको, और ये पूरा। तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखने के लिए आता है आपको, तो आप ये इस पॉइंटों से क्या लिख सकते हैं? मतलब अगर सिंगल डेफिनेशन आती है, ये तो समझाया है मैंने आपको, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लिखोगे? अब तो पढ़ लिया हमने भाई, सरफेस कैसी? स्मूथ, ठीक है, प्लेन स्मूथ। तो हम लिखेंगे कि व्हेन बीम ऑफ लाइट falls on a smooth plane polished surface, the reflected ray are also parallel and in same direction,
this type of reflection is called regular रिफ्लेक्शन। ये अगर एग्जाम में आया तो आपको ये लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें। प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू मेटल या फिर शाइनी सरफेस। कोई भी शाइनी सरफेस होगी या मेटल सरफेस होगी, वहां से भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड आपका इर्रेगुलर सरफेस। देखिए इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, पहले डिफरेंशिएट की फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर सिंगल डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में पहले हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होगी, तो वहाँ बताएंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होगी। इंसिडेंट रे कैसी होंगी वो बताएंगे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, और फिर कंक्लूजन डायग्राम, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहली बात हम किसके बारे में करेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस के। देखिए रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होगी, यहाँ पर अनपॉलिश्ड, ठीक है। पॉलिश नहीं होगी, कैसी होगी, अनपॉलिश्ड होगी, ठीक है, रफ होगी। तो ये होगी अनपॉलिश्ड रफ, अनपॉलिश्ड रफ, अनपॉलिश्ड रफ, और क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी सरफेस, ऑर्डिनरी सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सरफेस ऑफ वॉल हो गया, सरफेस ऑफ वॉल, या फिर सरफेस ऑफ बुक, टेबल, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है आपके, ये सब आपकी अनपॉलिश्ड रफ ऑर्डिनरी सरफेस है, ठीक है बच्चों। तो इनका ध्यान रखेंगे। ये आपका कहाँ पर आता है, ये आप रिफ्लेक्टेड सरफेस इरेगुलर, ठीक है ना, इरेगुलर सरफेस लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी बच्चों, इरेगुलर सरफेस नहीं होगा, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होगी आपकी, अनपॉलिश्ड, ठीक है ना, रफ। दूसरा पॉइंट आता है आपका सेकंड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, इंसिडेंट रे। तो ऑल इंसिडेंट रे और पैरेलल, ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सबके सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो इसमें आएगा दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका रीजन क्या होगा, देखिए इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, अनइवन होगी, अनइवन सरफेस,
ड्यू टू विच, जिसकी वजह से I1 I2 के इक्वल नहीं होगा, I3 के इक्वल नहीं होगा, और ये सब कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो जिसकी वजह से R1 भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। और जब R1 R2 R3 Rn ये कोई इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर डायग्राम में देख लो क्या होगा। देखो ये तो आपकी प्लेन स्मूथ सरफेस थी, ठीक है ना, तो इस तरीके की तो इस बार होगी नहीं सरफेस आपकी, तो सरफेस होगी आपकी इस तरीके की इस बार, ये सरफेस होगी। और आपके इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे हो गई, ये दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, ये मान लो आपकी तीसरी इंसिडेंट रे हो गई, बिल्कुल यहाँ मान लेते हैं गड्ढे में, ठीक है। तो इनको कह देंगे ये आपका I1 I2 और I3 इंसिडेंट रे, ये तो पैरेलली होंगी बीम ऑफ लाइट, और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये M डैश, इसे हमने एक तरफ से क्या कर रखा है, पॉलिश, ठीक है। सारे में नहीं दिखा रहा मैं इसको, बस आप समझ जाइए कि सब में पॉलिश है ये, क्योंकि मुझे क्लियर करना है। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहला, ये दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। तो देखिए अब हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, तो अब हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, जो हमने आपको पढ़ाया था सीक्वेंस जिसमें 7 पॉइंट थे, मिरर, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो फिर क्या था, नॉर्मल। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल बनाना है, तो यहाँ नॉर्मल बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक प्लेन सरफेस चाहिए होगी, क्योंकि नॉर्मल तो प्लेन पे बनेगा। तो फॉर कर्व सरफेस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर कर्व सरफेस normal is always drawn to tangent at point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह दो, या फिर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना कहकर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस कह दो, चलो एक ही बात है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसके लिए नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, पहले एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी, ये आपकी टेंजेंट हो गई। तो इस पे नॉर्मल होगा आपका ये, ठीक है ना, इसको क्या कहोगे आप, N1, तो ये हो गया आपका I1। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी फिर, इस पर्टिकुलर के लिए रिफ्लेक्ट I और R आपस में इक्वल होंगे, दूसरे पेन से बनाओ, दूसरा कौन सा यूज करें, चलो ये यूज कर लेते हैं, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये पहली इंसिडेंट रे I1 और ये हो गया आपका R1, समझे आप इस बात को, नहीं, ये हो गया आपका R1, तो ये I1 और R1 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, तो सेकंड लेते हैं, फिर यहाँ पे हमें एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी, तो इसकी टेंजेंट बनेगी ये, ठीक है। इस पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनेगा आपका, ओहो, इस पर नॉर्मल बनेगा आपका ये, इस वजह से फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है, दूसरी ले लेते हैं, ठीक है, ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। अभी भी सही नहीं बन रहा बात, ये ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी दूसरी
इंसिडेंट रे है और इसके लिए आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको बोल देंगे हम R2। ये आपका I2 है और ये क्या हो जाएगा आपका R2। तो अब देखिए क्योंकि अनइवन सरफेस है तो जिसकी वजह से इनकी जो टेंजेंट्स बनेगी वो डिफरेंट बनेगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। भाई यहाँ वाली भी बना लो, इस पॉइंट पे जो आपकी ये आपकी बनेगी टेंजेंट, ये ठीक है नहीं, और इस टेंजेंट के लिए ये होगा आपका नॉर्मल, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है जी। और फिर ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे R3। तो आप देख सकते हैं R1, ये आपकी R1 है रिफ्लेक्टेड रे, ये R2 है और ये आपकी R3 है। तो R1 R3 क्या है आपस में पैरेलल नहीं है, R1 इज नॉट पैरेलल टू R2, नॉट पैरेलल टू R3। और क्यों नहीं है ये पैरेलल, क्योंकि इनके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 R2 और R3 ये आपस में इक्वल नहीं है। ये क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि इनके I1 I2 और I3 इक्वल नहीं है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो सरफेस है ये अनइवन है बस। तो इसका क्या हो गया, कर्व सरफेस इसका कारण है, क्योंकि कर्व सरफेस है, या फिर कह दो कि अनइवन सरफेस की वजह से, ठीक है ना, अनइवन सरफेस की वजह से इनके जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होंगे तो उनके लिए जो हमें नॉर्मल बनाओगे तो वो अलग अलग प्लेन पे बनेगा, ठीक है ना, अलग अलग टेंजेंट्स पे बनेगा, जिसकी वजह से उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, डिफरेंट। तो कर्व सरफेस होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होंगे, अलग अलग। तो इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं होगी, और इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो अगर लिखने के लिए आया डेफिनेशन एग्जाम में तो कैसे लिखोगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लिखोगे कि व्हेन, ठीक है, beam of light, when a beam of light falls on a smooth, sorry, when a beam of light falls on a rough unpolished uneven curved surface, uneven curved surface, then reflected rays are not parallel or they are not in same direction, तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। this type of reflection is called irregular reflection, ठीक है। this type of reflection is called irregular reflection, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, when a beam of light falls on a rough unpolished surface, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस थी आपकी, ये सरफेस कैसी है आपकी, अनपॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है। और इस सरफेस पे जब आपकी इंसिडेंट रे पड़ेंगी, जैसे कि ये आपकी एक इंसिडेंट रे हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, तो फिर क्या हुआ, ये पहली रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये आपकी पहली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये हो गई आपकी तीसरी रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, कर्व सरफेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से, ठीक है ना। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अन रफ
अनपॉलिश्ड अनइवन कर्व सरफेस, ठीक है ना, तो देन द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल और दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, और दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी ऊपर भी बताए थे, क्या एग्जाम्पल होंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस ऑफ वॉल, ठीक है ना, या फिर सरफेस ऑफ प्लेन पेपर, या फिर सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ बुक एटसेट्रा। इन सबसे जो रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको वो डिफ्यूज्ड, वो इर्रेगुलर मिलेगा, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको, आई थिंक आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बाकी तो हम सारा पढ़ ही चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, 7 पॉइंट हमारे क्लियर हो ही गए हैं, ठीक है। चलिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे अब हम लोग। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन मिरर कैसे होगा देखते हैं। देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, एम डैश, इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका प्लेन मिरर। इसके बाद यहाँ पर आप, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो 2 रे लेंगे यहाँ से, एक तो कैसी लेंगे जो कि पैरेलल होगी, ठीक है, और ये पैरेलल रे बिल्कुल एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये इस पर नॉर्मली पड़ रही है, इसका नाम रख देंगे हम लोग ए ओ, ठीक है। तो इसका हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि ये रे आएगी, टकराएगी और टकराकर एज इट इज वापस चली जाएगी, तो यानी ए ओ ही आपकी क्या होगी, इंसिडेंट रे, और ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। इसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक और इंसिडेंट रे लेंगे, तो ये इंसिडेंट रे हो गए, इसका नाम हम रख सकते हैं बी, ये हो गया बी। तो ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, तो ये यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। ये डॉटेड और पेंसिल से बनाना, ठीक है, कॉपी में। तो बेटा ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो फिर ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डायरेक्शन, कितना एंगल बनाएगी ये, जितना आई है, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इसको सी कह दो, ठीक है। ये हो गया आपका आर। अब इसको पीछे की तरफ जब आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना, तो ये जो ये वाली आपकी ए और रिफ्लेक्टेड रे थी, और इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे, तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे आपके, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये आपकी इमेज है, ये आपकी क्या है, इमेज, और ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया आपको या नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रे यहाँ से यहाँ तक जाएगी और एज इट इज वापस, फिर ये रे ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने ओ बी सी जो आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की तरफ क्या करा, प्रोड्यूस किया ऐसे। फिर ओ इंसिडेंट रे और ओ ए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तो हमने इसको भी क्या किया, पीछे प्रोड्यूस। और जहाँ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे, तो जो इमेज बनी है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से नहीं बनी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे क्या है आपकी ओ ए और ओ सी, और यहाँ पर ये दोनों, ये जो पॉइंट है ये कैसे बना, ये बना जब हमने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ क्या कर दिया, प्रोड्यूस, ठीक है ना। कि लाइट रे मतलब आप ऐसे देख लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे आई, इस पर टकराई नॉर्मली और ऐसे ही वापस चली गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये एक और रे थी, ये यहाँ पे टकराई, टकरा के वापस चली गई।
अब हमने क्या करा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी आपकी, हमने इसको पीछे प्रोड्यूस कर लिया। ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी हमने इसे भी पीछे प्रोड्यूस कर लिया, तो ये इस पॉइंट पे मिला, तो ये ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या हो गया, इमेज। ठीक है, देखने वाली बात ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट था ए, तो इसका जो डिस्टेंस है मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को u कैसे कहते हैं मिरर से, और इमेज वाले डिस्टेंस को v कहते हैं। ठीक है, तो जो o है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, और i वाले डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। ठीक है, आया समझ में आपको या नहीं। ये डॉटेड बनाना है जो पीछे प्रोड्यूस करें, जो रेड से डॉट, ये डॉटेड। ठीक है जी, तो यहाँ हम u लिख सकते हैं आपका कि u क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, और v क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर। बस याद रखना कि ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, और प्लेन मिरर के लिए u और v क्या होंगे आपस में, इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर प्लेन मिरर u और v क्या होंगे आपस में, इक्वल। इस चीज़ को आप ज्योमेट्री से समझ भी सकते हैं। कैसे समझोगे, देखो ये नॉर्मल था, यानी ये यहाँ 90 बनाएगा, ये 90 बना ही रहा था, तो ये लाइन ओ एन और ये आपस में क्या होगी, पैरेलल। और अगर ये वाली लाइन देखो आप, ये ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल अगर आई है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा आपका, आई होगा। दूसरा देखते हैं फिर से, ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये पूरा भी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस बार इसको ले लेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर एंगल और ये लाइन के ऊपर, तो ये कितना होगा, आर होगा। अब आप, ये 90 है तो ये भी 90 होगा इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में देखिए ये 90, ये 90, ये आई और आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है आपका, कॉमन। ठीक है, तो आर, सॉरी, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। तो सी पी सी टी सी से ये ओ ए और ओ बी क्या होंगे आपस में, इक्वल। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उसको प्रूफ करना है। एक बार आपको बस ये देखना है कि ये लाइन एन बी, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लिखना ही है आपको, और ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल और ये आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बार में ये नॉर्मल जो है आपका, ये किसके पैरेलल है, सॉरी इसके पैरेलल है यहाँ तक, और इस बार ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसकी वजह से एंगल आर और ये एंगल आपस में इक्वल, और आई और आर आपस में इक्वल क्यों होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90, ये 90, ये एंगल और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, 90, ये 90 हो जाएगा और ये भी 90। ठीक है, तो एंगल एंगल और ये कॉमन है, देखो दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी आएगा और इस वाले में भी आएगा, दोनों ट्रायंगल में आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो, एक बार ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे हम लोग, और एक बार ट्रायंगल ये अगर आई है तो इसको आई ओ बी लेंगे, और इनको आपस में क्या कर देंगे, कॉन्करेंट। एंगल आई आर के इक्वल, 90 90 के, और ये कॉमन, तो एंगल एंगल, तो सी पी सी टी सी से क्या होगा फिर, ओ ए और आई ओ आपस में इक्वल होंगे। आपको तो बस इतना याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर आपस में इक्वल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, याद करना है। दूसरी बात क्या याद करनी है कि जो इमेज फॉर्म हुई है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं हुई है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इसमें नोट में लिख सकते हैं इसको कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन
mirror is not formed by actual intersection of reflected ray, but they produce backward in order to meet at a point. Or this type of image formed is called virtual image. ऐसी इमेज जो बनती है उनको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हो, ये आपका प्लेन मिरर था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक रे हमने इंसिडेंट रे कैसे ली? परपेंडिकुलर, और एक रे कैसे ली हमने? थोड़े किसी एंगल पे ले ली, थोड़ा दूर ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे। ये भी क्या है? आपके इंसिडेंट रे। अब होगा क्या? देखो रूल्स पढ़े आपने, अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई इंसिडेंट रे, ये O है, ये A, तो OA की इस सरफेस पर कैसे पड़ रही है? नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? एज इट इज वापस चली जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि I की वैल्यू 0 तो R की वैल्यू भी 0। यहाँ क्या होगा? दूसरी रे जो है आपकी है OB, ये आपका पॉइंट B हो गया इंसिडेंस। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे आप? पहले यहाँ पर बनाएंगे आप एक नॉर्मल, ये बन गया आपका नॉर्मल, ये 90 होगा, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो जितना एंगल ये है, इतना ही एंगल से आप क्या बना देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ आपको रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। तो आप देखिए, ये रिफ्लेक्टेड, इसको C बोल देंगे, तो BC जो है इसको कितना भी आगे बढ़ा लो। ठीक है, इधर ये जो AO है इसको भी आप आगे कितना भी बढ़ा लो। ठीक है ना, ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इस रे को भी कितना भी आगे बढ़ा लो, ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड कहीं भी आगे जाके कहीं एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें इन्हें मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे ही पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इसको भी हमें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब ये किसी पॉइंट पर मिलेंगे यहाँ पर, तो बस वही को हम इमेज कहेंगे, वही क्या हो जाएगा? इमेज। तो ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये इमेज है, ये आपका V, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं दोनों, और U और V आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, ज्योमेट्री से प्रूफ अभी करा हमने। लेकिन ये जो इमेज फॉर्म हुई, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से नहीं हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिली, हमने इन्हें पीछे प्रोड्यूस करा, और पीछे जब प्रोड्यूस करा तब ये जाकर मिली। तो इसलिए इस इमेज को कैसा कहते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ से आपको वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन भी याद करनी है। तो क्या है वर्चुअल इमेज? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज नॉट फॉर्म्ड बाय actual intersection of reflected ray, but they are produced backward in order to meet at a point. This type of image is called virtual image. तो अगर virtual image की definition आएगी तो कैसे लिखोगे? The image which is formed which is not formed by actual intersection of reflected ray, but they are produced backward in order to meet at a point. मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज। डायग्राम से भी आपको कंफर्म करना है, वरना जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। कैसे करोगे? द इमेज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ reflected
ray, but reflected rays are produce backward in order to meet at a point. So this type of image formed is called virtual image. ऐसी इमेज को क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज कहते हैं. दोबारा लिख लो, वर्चुअल. वर्चुअल इमेज. ठीक है. द इमेज फॉर्म्ड बाय, अब देख सकते हैं, द इमेज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, बट reflected rays are produced backward in order to meet at a point, or this type of image formed, ठीक है ना, is called virtual image. अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि virtual image always erect मतलब सीधी होंगी. अगर आपका ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसकी जो इमेज बनेगी, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनेगी तो वो ए बी ही बनेगी, ए डैश बी डैश. ये आपकी क्या होगी? इमेज. कहने का मतलब यहाँ साफ है कि ए का रिफ्लेक्शन ए डैश दिखाई देगा और बी का रिफ्लेक्शन बी डैश, तो इमेज आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी. ठीक है ना. और दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है. पहला क्या हो गया? डेफिनेशन, क्योंकि डिफरेंशिएट भी आ जाता है. और तीसरा पॉइंट क्या होता है? दे डू नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन. वो स्क्रीन पे नहीं बनती, मतलब किसी स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी. तो वो कहाँ बनती है? दे फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. कोई भी मिरर होगा उसके पीछे बनेगी. ठीक है. बाकी तो हमने प्लेन मिरर हम पढ़ ही रहे थे, उसमें देख लो पीछे की तरफ ही बनेगी. आप खड़े हो जाओ जरा मिरर के सामने और देखो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे. ठीक है ना. तो 4 पॉइंट हो गए. चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि भैया ये जो वर्चुअल इमेज बनती हैं ये कैसे बनती हैं कि रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ हमें बढ़ाना पड़ता है किसी पॉइंट पे मिलाने के लिए. दूसरा, वर्चुअल इमेज जो है वो कैसी होती है? हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है. और दे डू नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन. कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर. इसके बाद देखो ये तो हो गई आपकी वर्चुअल इमेज. अब इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं रियल इमेज. बस इसका उल्टा रियल इमेज होती है. मतलब कि अगर ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये अगर ये आगे चल के मिल जाती तो फिर ये कौन सी इमेज बनाती? रियल इमेज. तो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, रियल इमेज. रियल इमेज में लिखेंगे कि द इमेज formed by actual intersection of reflected rays are called real image. तो ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, इन्वर्टेड इमेज. ये कैसी होती हैं? उल्टी होती हैं. इन्वर्टेड इमेज. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है. इन्वर्टेड मतलब कि अगर ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और मिरर के पीछे, मतलब या कहीं भी, मतलब सॉरी मिरर तो गलत ले लिया मैंने, इसका भी केस लेंगे बच्चों जहाँ पे रियल इमेज बनेगी.
तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी इमेज बनेगी आपकी बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे, ये आपकी इमेज बनेगी। कैसे बनेगी वो कोई केस लेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनती है, मतलब कैसी इमेज है, रियल इमेज, ठीक है। और उल्टे को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टेड, ठीक है बच्चों। तीसरा, दे फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, दे फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ये कहाँ पर बनेगी, स्क्रीन पर। उल्टी होंगी और कहाँ बनेंगी, स्क्रीन पर बनेंगी, ठीक है नहीं। और रियल इमेज कैसी होती है, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनती है। क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, बस फोर्थ क्या है, यही है, ठीक है। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज पढ़ लिया हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट आ जाता है बच्चों इसमें लिखने के लिए। तो डिफ्रेंशिएट हमेशा कैसे लिखोगे, एक तरफ लिखोगे रियल इमेज और एक तरफ क्या लिखोगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखो सबसे पहला रियल इमेज में क्या लिखोगे, दे फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, दे फॉर्म्ड बाय producing reflected ray backward in order to meet at a point। किसी पॉइंट पर मिलाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं और ये कैसी होती हैं, ये होती हैं इरेक्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, दे ऑलवेज ऑलवेज सही से लिख लो, दे ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा, दे डू नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है नहीं। तीन पॉइंट दोनों के क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल आते हैं तो वो एग्जाम्पल आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो वो फोर्थ पॉइंट आप तब ऐड कर लेना। जैसे वर्चुअल इमेज का तो एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया, वर्चुअल इमेज तो हमने अभी बनाई है, और रियल इमेज को सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हमने इमेजिन किया है। तो वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, इसमें लिख सकते हो कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इसका एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे तब लिख लेना, या फिर लिख देना इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा। छोटी क्लासेस में अगर पढ़ा हो पिन होल कैमरा तो फिर आपको याद आ गया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात वैसे है नहीं, थोड़ा मैं सिखाने की कोशिश कर देता हूँ आपको। एक बॉक्स होता है कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है ना। इस बॉक्स में इस बॉक्स के अंदर दो चैम्बर बना देते हैं और बीच में बहुत छोटा सा एक होल करते हैं हम लोग, ठीक है। ये छोटा सा हमने होल कर दिया, यहाँ पे एक कैंडल रख देते हैं, ठीक है। ये जलती हुई कैंडल है। अब होता क्या है कि यहाँ से रेज आती है नीचे की साइड, ठीक है, और यहाँ से रेज आती हैं ऊपर की साइड। और ये जाती कहाँ से है, इसी जो ये छोटा सा होल होता है इसी होल में से जाती हैं, ओके।
चलो छोड़ो, ये इस पॉइंट पर होगा, मतलब ये होल होगा, ठीक है। तो आपको इमेज कैसे दिखाई देगी, ये उल्टी दिखाई देगी, ऐसे यहाँ दिखाई देगी परछाई इसकी, मतलब इस इमेज। तो और ये क्या हो गई आपकी स्क्रीन हो गई। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि इंसिडेंट रेस पे पड़ी होंगी फिर रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिल रही है और क्या बना रही है, इमेज, और स्क्रीन पर बना रही है। बाकी आगे पढ़ेंगे। पिन होल कैमरे से भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और जिनसे आपको बिल्कुल रियल इमेज क्या होती है दिखेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो ये पॉइंट है ना, ये होल के पास होगा बच्चों, मतलब ये जो मैंने डिवाइड वाला, ये यहाँ होगा ऐसे, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, अब सही है, ठीक है। दोबारा ही कर लेते हैं, वरना कोई मजाक उड़ाएगा, ठीक है जी। ये ऐसे, ठीक है जी। चलिए, ये आपका होल हो गया, इसको कहते हैं पिन होल कैमरा। ये आपकी इमेज हो गई, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कॉपी पे समझा दूंगा आपको, ठीक है भाई। ये तो क्लियर है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आपकी क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं, ठीक है ना। तो फिर से देख लो एक बार, 4 पॉइंट है। पहला, इमेज फॉर्म कैसे होती है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो रियल। आगे चल के एग्जाम्पल स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे। फिर दे फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड इन ऑर्डर टू मीट एट अ पॉइंट, तो ये वर्चुअल होंगे। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड। और ये कैसी होती है, सीधी बिल्कुल, ठीक है। ये स्क्रीन पर बनती है, रियल इमेज हमेशा फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। और ये कहाँ पर बनेंगे, दे डोंट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ये कहाँ बनती है, बिहाइंड द प्लेन मिरर, बिहाइंड द, बस मिरर ही कह दो, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल में बस लिखने के लिए लिख देना ऐसे, तो पिन होल कैमरा। बाकी तो कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे आगे, उसका एग्जाम्पल लिख देना। अभी मैं इसलिए बता रहा क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं, तो फिर लिखने से क्या फ़ायदा। आगे थोड़ा नोट्स को थोड़ा सा जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हो तो और चेंज करते हुए चलना, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का। चलिए प्लेन मिरर का एक और ले लेते हैं, थोड़ा फील आ जाएगा आपको। इस बार हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर बीच में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर है, और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने कह दिया ए बी। तो देखो ये जो इसका 2 एंड पॉइंट है, हर पॉइंट बस इससे इनफाइनाइट इंसिडेंट रे जाएंगी। तो हम ए पॉइंट से 2 रे लेंगे, तो हमने 2 रे ली, एक ये ले ली, ठीक है, और एक हमने ये लिया, ठीक है। दोनों क्या हमारी इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे क्या होंगे, अपने अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे कि एंगल आई एंगल आर को इक्वल रखेंगे, और ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट, ठीक है। और अगर अब तो आपस में मिलना ही नहीं है रिफ्लेक्टेड रे, तो इनको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये कहीं किसी पॉइंट पे जाकर मिलेंगे। ऐसे इस पॉइंट से हम 2 रे लेंगे, एक तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, एक ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। ये हमारी एक इंसिडेंट रे हो गई, इसको भी क्या करेंगे, ये भी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, और ये भी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है जी। आया समझ में, नहीं आया ये। तो फिर इस वाले को हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये पीछे कहीं इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो बी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। मैंने रफली बनाया थोड़ा डायग्राम, आप स्केल की हेल्प से बनाना। तो ये आपका हो गया ए डैश, और ये हो गया आपका बी डैश। ये क्या हो गया, आपकी इमेज। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखना इसको,
ठीक है, इस तरीके से बनेगा। मतलब अगर आपने स्केल लिया और इसकी एक फिक्स लेंथ ली, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में एक इंसिडेंट रे ली और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराया। कैसे फॉलो होगा? नॉर्मल बनाओगे, आई और आर देखो इक्वल लेना। मेरा ये थोड़ा उधर चला गया तो ये कहाँ जाना चाहिए था? ऐसे आना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो ये आई और आर आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल। उसके बाद जब आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक्जैक्टली सिमेट्रिकल आएंगे, मतलब। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं सही से कॉपी में बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, नेट पे दिखा देता हूँ। काफी सारे डायग्राम दे रखे हैं, कौन सा वाला सही रहेगा? ये देख लेते हैं। ये देखिए, इसको देखिए आप, बीच में प्लेन मिरर है, ये आपकी एक बॉटल है, ठीक है। उसको शेयर कर लेते हैं, फिर यहीं खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए ए पॉइंट से भी 2 रेज आ रही हैं, ए पॉइंट से 2 रेज आ रही हैं, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे भी 2 रेज आ रही हैं। चलिए इसे हम कॉपी पे बना के देखें। ठीक है बच्चों, बस इतना ही कर लीजिएगा इस वीडियो में भी।